नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, आप लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि व्यस्तता से आपके जीवन में क्या नहीं आता है, दुख, पाश्चात्याप, इन सब का टाइम नहीं मिलता है। आज है 15 मई और आज है 15 मई और 15 मई को हम लोग फाइनली आज जो क्लास पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा विविध टाइप का क्वेश्चंस रखने का प्रयास रहेगा। इसमें हम आपका पाश्चात्य भी थोड़ा सा डाटा लिए हैं, थोड़ा सा आपका हम समसामयिक कलाकार भी लिए हैं, तो इन सभी को एक साथ मिक्सअप में पढ़ने का प्रयास रहेगा। हम देखते हैं कि आपको ये पसंद आता है या नहीं। मित्रों, अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की कला, सबसे पहला पॉइंट दिया गया आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। बात करें तो मेसोपोटामिया का जो यूनानी अर्थ होता है मित्रों, दो नदियों के बीच का प्रदेश, एक नदी इधर एक नदी इधर, इधर दजला इधर फरात, इनके बीच वाला जो ये क्षेत्र है यही आपका मेसोपोटामिया है। तो इसके बीच में जो है कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ है, इसके बीच में कौन सा कला विकसित हुआ है, ये देखना होता है मित्रों। जैसे आप देखें तो मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाएगा। तो ये दजला और उसके साथ फरात, दजला को टिग्रिसिस कहा जाता है और जो फरात है उसे यूफ्रेटिस कहा जाता है। तो इन दो नदियों के बीच में जो सभ्यता पनपती है उसी को हम फाइनली दजला और फरात नदी की सभ्यता कहते हैं, जो मेसोपोटामिया कहलाती है। आगे बात करें तो दजला और फरात नदियों के दोआब मतलब दो नदियों का आब, दो नदियों के मिलन के बीच का स्थल दोआब कहलाता है। तो उसके बीच में जो पनपी सभ्यता है मित्रों, उसी का नाम मेसोपोटामिया सभ्यता होता है। तो उसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता किन देश की है। आपसे देश के बारे में जरूर पूछेगा। जो दजला और फरात में पनपेगी तो वो सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया कहलाएगी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से देश की है? जब देश की बात आती है तो इराक का नाम प्रमुखता से लगाया जाता है मित्रों, इराक देश का नाम लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र माना जाता है। तो मित्रों ये उद्गम केंद्र आपका मेसोपोटामिया ही है। मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है, ये हड़प्पा सभ्यता में। तो मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया, हड़प्पा सभ्यता में इसको मेलुहा के नाम से पुकारा गया, संबोधित किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है मित्रों मेसोपोटामिया की कौन सी प्राचीन नगर कला के लिए विशेष फेमस हो जाता है। तो मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर है वो कला के लिए फेमस हो जाता है मित्रों? तो उस नगर का नाम उर है। उर नगर फाइनली आपका कला के लिए फेमस हो जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जा रहा है मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते थे। तो मित्रों मेसोपोटामिया में जो कला केंद्र होते थे वो कौन से स्थान होते थे? उस स्थान को हम पूजा गृह कहते थे। तो पूजा गृह में बैठ करके बढ़िया से कला का केंद्र बनाया जाता था, यानी कला उकेरी जाती थी। तो कला का केंद्र क्या रहा मित्रों? कला का केंद्र आपका पूजा गृह रहा है। और आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया के पूजा गृह किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो पूजा गृह को जिगुरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगुरत नाम दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है प्राचीन मेसोपोटामिया में किसकी पूजा प्रचलित थी मित्रों? तो पुराने वाले मेसोपोटामिया में जो पूजा होती थी वो फाइनली चंद्रमा की देवी सिन की पूजा होती थी। किसकी? चंद्रमा की देवी सिन की पूजा होती थी। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है लामासु प्रतिनिधित्व करता है मित्रों। तो लामासु जो प्रतिनिधित्व करता है वो फाइनली आपके पंखयुक्त मानवमुखी का प्रतिनिधित्व करता है, उसका नाम लामासु रखा गया है। तो पंखयुक्त मानवमुखी बैल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब थोड़े से कलाकार के बारे में देख लें। तो मित्रों कलाकारों में ये नाम आता है। आपसे पूछा जाए वास्तु चित्रों के लिए फेमस नाम क्या होता है? परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न छपा है, वास्तु चित्रों के लिए फेमस नाम कौन है? तो आपको कहना पड़ता है बी.एन. आर्या। बी.एन. आर्या मतलब बद्रीनाथ आर्या। आगे बढ़ें तो बद्रीनाथ आर्या के चित्र का शीर्षक चुनना है, आपको बताना पड़ेगा गंगा अवतरण इनके चित्र का शीर्षक। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो अपनी जल वर्ण रचना के लिए जाने जाते हैं, मुंबई में रहते हैं। उस कलाकार का नाम समीर मंडल होता है। तो आपको अगर ऑप्शंस में दे देता तो समीर मंडल ढूंढना होता, अन्यथा आपको ऐसे ही याद रखना है मुंबई का वह कलाकार कौन है जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। तो आपको कहना पड़ेगा समीर मंडल।
आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है अपने दो चहेते कलाकार डेविड डाल्किन और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्र बनाने के लिए कलाकार कौन रहा? तो जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित करने का काम जो रहा है वो अतुल डोंडिया का रहा। किसका रहा? अतुल डोंडिया का रहा है। फेमस कलाकार होते हैं, अच्छा नाम है, चित्रकला में ख्यात लब्धि है इनकी। आगे बढ़ा जाए, लखनऊ का चित्र किसने बनाया? आपसे खूब पूछा जाता है। तो लखनऊ का चित्र बनाने का जो काम रहा मित्रों वो मदन लाल नागर का रहा। इसीलिए मदन लाल नागर को लखनऊ का चितेरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ का चितेरा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए मित्रों, आपसे पूछा गया। तो अवतार सिंह पवार के चित्रों का जो शीर्षक है उसका नाम सुजाता है। तो आपको याद रखना होगा सुजाता किसके चित्रों का शीर्षक है? तो सुजाता की अगर हम बात करते हैं तो अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक सुजाता है। अवतार सिंह पवार संबंधित किससे हैं? तो ये मूर्तिकला से संबंधित है, प्रख्यात शिल्पी हैं यानी मूर्तिकार हैं। और मुंबई लोकल ट्रेन की अगर बात करते हैं तो ये चित्र किसने बनाया? तो मुंबई का एक लोकल ट्रेन चित्र बनाने का जो काम रहा है वो सुधीर पटवर्धन का रहा। किसका रहा है मित्रों? सुधीर पटवर्धन का रहा है। आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है? तो मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं स्वशिक्षित कलाकार हैं, नाम उनका सुधीर पटवर्धन होता है। नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। ये किसकी है मित्रों? तो ये आपके रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये रणवीर सिंह बिष्ट की एक फेमस चित्र श्रृंखला है। आरबी साखोलकर की अगर बात करते हैं तो ये कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। जबकि प्रसिद्ध चित्र अगर पूछा जाए महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पे चित्रित किया गया उसके चित्रकार कौन है? तो महालक्ष्मी की अगर हम बात करेंगे धातुई किवाड़ पे बना है, ये अतुल डोंडिया की रचना है। तो आपको नाम भी याद रखना होगा, अतुल डोंडिया। आगे वेयर द फ्लावर्स गॉन, इस शीर्षक नामक ट्रिप्चिक चित्र जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो वेल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक की जो रचना है ये अपर्णा कौर या अपर्णा कौर कई बार देखने को मिलता है। तो अपर्णा कौर और अपर्णा कौर के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। सही जवाब अगर देखा जाएगा तो 4 ऑप्शंस में पूछा जाए तो आपको राइट आंसर्स क्या ढूंढना होगा? अपर्णा कौर। वेल द फ्लावर्स गॉन, इस रचना के लिए अपर्णा कौर का नाम लगाइएगा। कंपनी गार्डन की अगर बात करते हैं कि इनकी जल रंग रचना है तो ये कंपनी गार्डन वाली रचना डॉक्टर रेखा कक्कड़ की है। नाम प्रमुखता से याद रखना, डॉक्टर रेखा कक्कड़ समसामयिक कलाकारों में एक अच्छा नाम है, बढ़िया नाम है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ा जाए मित्रों, आगे कुछ और नाम देखते हैं। जैसे मूक संवेदना किसका चित्र है मित्रों? तो ये मूक संवेदना बात करें कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाई गई है। ये मूक संवेदना रचना जो है ये मंजू प्रसाद के द्वारा बनाई गई। जबकि मान लो आपसे एक रचनाकार का और नाम पूछ ले, जैसे परसेप्शन ऑफ उदयपुर, ये चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो परसेप्शंस ऑफ उदयपुर की जब बात आए मित्रों तो परमानंद चुयल का नाम आप प्रमुखता से याद रखना, चुयल, परमानंद चुयल। आगे बढ़ते हैं, किसने चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए? तो चट्टाने शीर्षक से तैलीय चित्र बनाने का काम रमेश राणा का रहा है। आपको याद रखना होगा कैनवास पर तैलीय चित्र बनाने का काम रमेश राणा का रहा है। आगे बढ़ा जाए, डाउन ऑन टू डिस्क अनदर डे, ये कैनवास पर स्ट्रिप्सिंग जो है चित्र है, ये पूछा जा रहा है किसका है? तो डॉक्टर उमा नाम्बियार का नाम आंसर से लगाना पड़ेगा। डॉक्टर उमा नाम्बियार सही जवाब देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एफएन सूजा का नाम पढ़ते हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा नाम होता है मित्रों। 1924 से 2002 का इनका कार्यकाल रहा है। एफएन सूजा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना होगा 12 अप्रैल 1924 को गोवा के सालीगांव, कहाँ पे? गोवा में सालीगांव स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। निर्वासनाओं के चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? तो निर्वासना बनाने के लिए खूब फेमस हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो गोवा वाले हैं। और आगे बढ़ें तो सूजा की कला शिक्षा पूछी जा रही है कि सूजा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी मित्रों? वो कॉलेज कौन सा है? तो मुंबई में एक कॉलेज है जिसे लोग जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते हैं, वहीं से फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने कला की शिक्षा ग्रहण की थी।
आगे बढ़ा जाए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मित्रों, इस पे स्टार लगाइएगा। कह रहा है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता के साथ भाग लिया? कौन सा चित्रकार ऐसा है जो भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में सक्रियता के साथ भाग लिया? तो वो कलाकार आपके फ्रांसिस न्यूटन सूजा ही है। और अपने विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ जाते हैं। तो विद्रोही स्वभाव होता है, इस कारण वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं, 1947 में जुड़ते हैं। तो 1947 में वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। 1947 में ही प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो जब पैग की बात आए मित्रों, तो पैग में FN सूजा का नाम आपको प्रमुखता से लगाना होगा। जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करते हैं उसी टाइम लगभग ये अपना क्या काम कर लेते हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी स्थापित कर लेते हैं। आगे बढ़े तो सूजा के बारे में कहा जा रहा है ये न्यूयॉर्क कब जा करके बस जाते हैं? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा न्यूयॉर्क जाते हैं 1967 में। कब जाते हैं? 1967 में जाते हैं और न्यूयॉर्क में रहना स्टार्ट कर देते हैं। सूजा की शादी किससे होती है मित्रों? तो सूजा की मैडम का जो नाम रहा है वो मारिया रहा है। मारिया किसकी वाइफ है? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा की वाइफ है। और वर्ड एंड लाइन, ये वर्ड एंड लाइन पुस्तक का लेखक कौन है मित्रों? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम आपको बताना पड़ेगा वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लिए। सूजा का देहांत कब हो गया मित्रों? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जो देहांत होता है वो 28 मार्च 2002 को होता है। और कहाँ पे होता है? आप जानते हैं ये न्यूयॉर्क में रहे हैं, लेकिन इनका जो निधन होता है वो मुंबई में होता है। कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है। कब होता है? 28 मार्च 2002 को। जन्म गोवा में हुआ था, आप समझे ही है। अगला नाम एक और कलाकार देखते हैं SH रजा का। सैयद हैदर रजा इनका नाम होता है। 1922 से 2016 तक इनका कार्यकाल है। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया रचना है? तो बिंदु जो है वो किसने बनाया है? SH रजा की रचना है। बिंदुवादी कलाकार कौन है? सैयद हैदर रजा का नाम लगाना पड़ता है। रजा के बिंदु प्रतीक हैं, तो रजा के जो बिंदु प्रतीक है मित्रों वो अद्वितीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। किसके हैं? अद्वितीय ऊर्जा के प्रतीक। आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है रजा ने वर्ष 2000 के बाद किन विषयों पर, रजा ने वर्ष 2000 के बाद किन विषयों पर आधारित अपने चित्र बनाए? तो उसमें जो विषय लिया उसमें कुंडलनी लिया है, नाग लिया है और महाभारत लिया। तो महाभारत, कुंडलनी, नाग आदि विषयों पर चित्र रचना किसके द्वारा बनाया गया? तो SH रजा के द्वारा बनाया गया, सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है रजा के कौन से चित्र भारत के विभाजन और मुंबई के दंगों के मुसलमानों में पीड़िता के दौरान प्रकट होने वाले उनके दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं? तो मुंबई दंगों के साथ साथ मुसलमानों के उत्पीड़न और उसको दर्शाने का काम कौन सा रचना रहा है? तो सिटी स्केप रहा है। उसके साथ बारामूला इन रुइंस रहा है। बारामूला इन रुइंस और सिटी स्केप ये रचनाएं फ्रांसिस न्यूटन सूजा की नहीं, आपके सैयद हैदर रजा की हैं, ये नाम याद रखना। आगे कहा जाए तो रजा ने ब्लैक सन 1953 में रचना है। और हार्ड डे केस 1951 में बनाई गई है। ये चित्र कहाँ बनाया था मित्रों? तो सैयद हैदर रजा ने ब्लैक सन और हार्ड डे केस जो है ये पेरिस में उकारा है। तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा कि ये पेरिस की रचना है। कहाँ की रचना है? पेरिस की रचना है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है किस कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने हेतु भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना कर दी? तो युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने के लिए रजा फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने का जो काम रहा वो सैयद हैदर रजा का ही रहा है। नाम आपको याद होना चाहिए, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा ही जाता है। मित्रों आपसे रजा हैं, विकास भट्टाचार्य हैं, आपसे मकबूल फिदा हुसैन हैं, आपसे बहुत सारे कलाकार जिसमें GM शेख का नाम आता है, जैसे गुलाम मोहम्मद शेख आप जानते हैं। आपके ग्रुप जो 1890 बनता है, इस 1890 के संस्थापक सदस्यों में रहते हैं। ये कब स्थापित होता है? तो आप जानते हैं ग्रुप 1890 1963 के आसपास जो है स्थापित हो जाता है। तो ये सब नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस घूम घुमा के इन्हीं से पूछ लिया जाता है। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।